मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 31 जुलाई 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की द्वितीया। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश भर में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना को रेड अलर्ट पर रखा गया है। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड होने से केदारनाथ यात्रा लगातार तीसरे दिन बंद है। पहाड़ी मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के बलिया में सरयू नदी का कटाव तेज हो गया है। पानी गांव में घुस गया है। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव और तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अक्षमल के पास लैंडस्लाइड के बाद कारगिल लेह नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है। गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। हालांकि जब सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जवाब देने के लिए खड़े हुए तब विपक्ष वॉकआउट कर गया। इससे पहले राज्यसभा में चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एनडीए को खत्म करने की मांग करते हुए कहा कि इसे बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाए। इससे पहले लोकसभा में बुधवार को करीब 7 घंटे की बहस के बाद पेपर लीक से जुड़ा बिल पारित हो गया था। इधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंपा है। अनुराग ठाकुर का आरोप है राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में घर खरीदना महंगा हो गया है। जमीनों की आरक्षित दरें 47% तक बढ़ा दी है। राजस्थान में आमजन को सस्ते आवास देने के लिए सरकार ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने हमारा प्रयास सबको आवास का नारा दिया था, लेकिन लगातार जमीनों की बढ़ती आरक्षित दरें अब इस नारे को फेल साबित कर रही है, क्योंकि बोर्ड प्रशासन ने एक बार फिर प्रदेश में बसाई कॉलोनियों की आरक्षित दरों में इजाफा कर दिया है। यह बढ़ोतरी 47% तक की है। हाउसिंग बोर्ड से जारी नई दरों में सबसे ज्यादा कीमतें जयपुर की वाटिका योजना में बढ़ाई है। इस योजना में पहले जिस जमीन की आरक्षित दर 7,045 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी, उसे बढ़ाकर अब 10,300 रुपए प्रति वर्ग मीटर यानी कि लगभग 47% बढ़ा दी है। इसी तरह जगतपुरा स्थित इंदिरा गांधी नगर की आरक्षित दरों में 14.70% तक की बढ़ोतरी की है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, राज्य सरकार ने जमीन खरीदारों को बड़ी राहत दी है। कृषि भूमि से लेकर अन्य जमीनों के बंटवारे और बेचान पर होने वाले रजिस्ट्री के बाद नामांतरण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने 27 मई 2025 को लागू उस नियम को वापस ले लिया है जिसके तहत रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। अब रजिस्ट्री होते ही स्वतः नामांतरण मंजूर हो जाएगा। स्वतः नामांतरण प्रक्रिया पर रोक लगाने के कारण सेवा शिविर ठप होने के कगार पर पहुंच गए थे। राजस्व मंत्री तक पहुंची हजारों शिकायत के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 में फसलों का बीमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 16 अगस्त कर दी गई है। पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। तिथि बढ़ने से उन किसानों को बड़ी राहत मिली है जो किसी कारणवश निर्धारित समय में बीमा नहीं करवा पाए थे। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि योजना के तहत ऋणी, गैर ऋणी और बटाईदार किसान अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, जल भराव सहित अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, बैंक सहकारी समिति, कॉमन सर्विस सेंटर और अधिकृत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 16 अगस्त तक बीमा करवा सकेंगे। गैर ऋणी किसानों के लिए एग्रीस्टेक आईडी अनिवार्य है। बीमित फसल में संशोधन 14 अगस्त तक कराया जा सकेगा, जबकि योजना से बाहर होने के लिए 9 अगस्त तक घोषणा पत्र देना होगा। खरीफ, खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों पर किसान प्रीमियम का केवल 2% भुगतान करेंगे। आयुक्त ने किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर बीमा करवाने की अपील की है।
एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी स्कूलों की योजना में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ शिकंजा भी कसता जा रहा है। स्कूलों के लिए सप्लाई किए गए दूध पाउडर को अवैध रूप से बाहर ले जाने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। इस प्रकरण में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने FIR दर्ज करवाई है। जयपुर के सामोद थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जाँच भी शुरू कर दी है। दरअसल पन्ना धाई बाल गोपाल योजना के तहत स्कूलों में मिड डे मील के लिए दुग्ध पाउडर सप्लाई के दौरान काला बाजारी का मामला सामने आया है। जयपुर के सामोद क्षेत्र में 3000 किलो सरकारी दूध पाउडर की काला बाजारी और उसे बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इस पर अब कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे। सरकार का एक और बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 8 जिले फलोदी, डीडवाना, कुचामन, खेड़थल, तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डी, कोटपुतली, बहरोड और सलुम्बर में स्थायी लोक अदालतों के गठन को मंजूरी दे दी है। इन अदालतों में आपसी सहमति से विवादों का त्वरित और किफायती समाधान होगा, जिससे आमजन का समय और धन दोनों की बचत होगी। नई अदालतें शुरू होने के बाद इन जिलों के लोगों को छोटे और सुलह योग्य मामलों के निपटारे के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी राजनीतिक बढ़त मिलने जा रही है। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नेतृत्व में भारत आदिवासी पार्टी यानी कि BAP के 309 कार्यकर्ता गुरुवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार सभी कार्यकर्ता गुरुवार सुबह जयपुर स्थित सिविल लाइंस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने गहलोत से मुलाकात कर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई। बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर में 2 हिस्ट्री सीटरों के 10 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया। आधे घंटे चली कार्यवाही में बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी और 2 थानों की पुलिस मौजूद रही। कार्यवाही गंगा शहर इलाके के करमीसर गांव के ओर जाने वाले रास्ते पर की गई। दरअसल आरोपियों ने इन जमीनों पर बाउंड्री कर लोहे के गेट लगाकर कब्जा कर लिया था। इसमें से एक आरोपी पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने दोनों हिस्ट्री सीटरों के 10 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ढहा दिया है। आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर, वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में गिरावट रही। गुरुवार को चांदी 1800 रुपए कम होकर 2,23,500 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 200 रुपए मामूली फिसल कर 1,46,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 200 रुपए टूटकर 1,35,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात करें तो प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों में इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 14,000 रुपए। जीरा बिका न्यूनतम 17,000 से अधिकतम 22,500 रुपए। मोठ का भाव रहा 5800 से लेकर अधिकतम 6200 रुपए। वहीं मूंग का भाव रहा न्यूनतम 6,000 से अधिकतम 7800 रुपए और गवार बिका प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों में न्यूनतम 4500 से अधिकतम 5600 रुपए। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट है। सावन के पहले दिन राजस्थान के कई शहरों में बारिश हुई। चूरू, जयपुर, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों के अलग अलग हिस्सों में पानी बरसा। चूरू के राजल देसर में मूसलाधार बारिश से मुख्य बाजार, रिहायशी इलाकों और सरकारी अस्पताल तक पानी भर गया। वहीं चूरू के सरदार शहर के बाजारों में भी 3 फीट तक जल भराव हो गया। जयपुर के चौमू में तेज बारिश के कारण सड़कें डूब गई। लगातार बारिश की वजह से सवाई माधोपुर के रणथंभौर में झरने बहने लगे। अब देखिए, मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन सिस्टम के असर से प्रदेश के अधिकांश भागों में 2 अगस्त तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि यहाँ भारी बारिश हो सकती है। और प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अंत में एक और बहुत बड़ी खबर और जानकारी आपको दे दूं। ईरान अमेरिका जंग में पहली बार मिस्र के पोर्ट पर हमला हुआ है। बुधवार को मिस्र के दमियाता पोर्ट पर 2 गैस टैंकरों में आग लग गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुरुवार को मिस्र सरकार के हवाले से बताया कि यह आग हादसा नहीं बल्कि ड्रोन हमले का नतीजा थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन ने अमेरिकी कंपनी के नेचुरल गैस स्टोरेज टैंकर एनर्गोस विंटर को निशाना बनाया। हमले के बाद पास में खड़ा दूसरा टैंकर गैस
यरूशलेम भी आग की चपेट में आ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया है, हमले का मकसद यह मैसेज देना था, अगर जंग और बढ़ी तो दुनिया भर की शिपिंग और एनर्जी सप्लाई गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। बड़ी जानकारी यह तमाम कोशिशों के बावजूद भी मिडिल ईस्ट में जो तनाव उत्पन्न हुआ है वह शांत नहीं हो पा रहा है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।